बड़े साहब, गुड मॉर्निंग। एस्ले, तुम यहाँ कैसे आई हो? गाड़ी से आई हूँ मैं। आप क्यों पूछ रहे हैं? यानी तुम यहाँ गाड़ी छोड़ने के लिए आई हो? नहीं तो आपको काम पर ले जाने आई हूँ मैं। बड़े साहब, आप ठीक हैं? तूने कहा कि तुम्हारी फैमिली को सब पता चल गया है और तुम्हारी अम्मी नहीं चाहती कि तुम यहाँ काम करने के लिए आओ। परमिशन मिल गई तुम्हें? नहीं थी मुझे। उसके बावजूद आई हो तुम यहाँ, है ना? जी हाँ। वजह? क्योंकि मुझे अपना काम पसंद है और मैं जारी रखना चाहती हूँ इसे। इसलिए तुम परवाह करती हो ना घर वालों की, कि उसके बावजूद तुम ये काम करना चाहोगे? इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। बड़े साहब, आज तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरी अम्मी उदास हो, और अब भी नहीं कर रही। मैं सही काम कर रही हूं बिल्कुल। वो वक्त के साथ साथ समझ जाएंगी। तो ऐसा है, मैं भी तुम्हारे साथ काम करके बहुत खुश हूं, लेकिन अपने घर वालों को तुम ऐसे नाराज नहीं कर सकते। अम्मी मेरी नौकरी के साथ नाइंसाफी कर रही हैं। वो कुछ भी जाने बगैर नाइंसाफी कर रही हैं। बड़े साहब, आपने चचक का केस लिया, उसके लिए हॉस्पिटल ढूंढा। आप मेरी तनख्वाह में से पैसे काट रहे हैं जो मैं सालों तक जमा नहीं कर पाती। आप ये सब चचक के लिए कर रहे हैं ना? किसी भी चीज की उम्मीद लगाए बगैर ये सब कुछ आप अपनी अच्छी नीयत से कर रहे हैं। इसलिए आपने मेरी सारी खताओं और बेवकूफियों को नजरअंदाज किया है अब तक। हमेशा मेरा साथ दिया है आपने। जब मैंने रिजाइन दिया तो आपने मुझे जेल से भी बचाया। उस वक्त आपने सोचा कि आप इलायदा के मामले में गलत हैं, तो आपने आकर अपनी ड्राइवर से माफी मांग ली। आप बहुत अच्छे इंसान हैं बड़े साहब। इसलिए आप ये सब कुछ मेरे लिए, मेरी चचक के लिए कर रहे हैं, और बिना किसी तवक्को के अपनी पूरी मदद के साथ। इसलिए रुको। आप नर्म दिल इंसान है, मैं जानती हूँ, लेकिन ये सब कुछ भी सच है। आपने इतना सब कुछ किया हमारे लिए, तो क्या मैं छोड़ सकती हूँ आपको? इसलिए आप जो भी कहें, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के जब तक आप खुद नहीं निकाल देते मुझे बड़े साहब। मुझे तुम्हारे सामने एक एतराफ करना है। सिबेल साहिबा। जी। हेलो, मैं तेव। एक्चुअली मैं एक लॉयर के साथ काम करता हूँ और मुझे आपके एक दोस्त के बारे में कुछ सवालात करने हैं। कौन सी मेरी दोस्त? वो बात कुछ डिटेल में है, तो अगर कहीं बैठकर बात कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। कौन हो तुम? देखिए, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, परेशान मत हो। रुकिए। सिबेल! बड़े साहब, आपने कहा कि आप एतराफ करना चाहते हैं। ऐसे ही है। कहीं मुझे ये तो नहीं कहने वाले कि मेरे लिए जज्बात रखते हैं? नहीं कहा। काश ऐसा हो सकता है। ऐसा क्या नहीं हो सकता? क्या हम थोड़ी सुकून से बात कर लें पहले एस्ले? हाँ ठीक है। तो किस बारे में? तुम्हारी फैमिली के बारे में। तुम्हारी अम्मी शायद परेशान हो
और नाराज हूं क्योंकि तुमने उनसे झूठ बोला। हाँ लेकिन हाँ लेकिन तुम्हारी बुरी नीयत नहीं थी, मैं जानता हूं ये बात। इसलिए ठीक है, जब तक तुम्हें यकीन ना हो जाता कि तुम काम पे रुक रही हो तब तक उन्हें बताना नहीं चाहती थी ताकि वो परेशान ना हो। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ समझ सकता हूं मैं। बाज़ औक़ात इंसान की किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोलने की मजबूरी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है ना? सही कहा ना? देखिए, अगर ये बात कोई और ना बताता तो ये मसला नहीं बन सकता था। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो उन्हें किसी और से पता चला? जी हाँ, और उसके बाद मेरी अम्मी उदास हो गई बहुत। इसलिए बेहतर होता है कि इंसान सब कुछ खुद ही बता दे। जी लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता। कुछ हो भी सकता है ऐसा। बड़े साहब, क्या इसका जो आप कहने वाले हैं उससे कोई ताल्लुक है क्या? हर चीज का कोई ना कोई ताल्लुक तो होता है। उसने मेरी बात नहीं सुनी, हालांकि मैंने उसे इतना कहा। अम्मी, ऐसी बात नहीं है कि उसने आपकी बात नहीं सुनी। वो बस काम करना चाहती है, उसको अपनी जॉब पसंद है। ड्राइवर बनने का क्या शौक है इसे? हालांकि ये यूनिवर्सिटी भी गई है, इसके नंबर भी बहुत अच्छे आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी, यूनिवर्सिटी का इस बात से क्या लेना देना? ये उसकी पसंद की जॉब है। और क्या पता अम्मी, उन वकीलों के साथ रहकर उसको कुछ अकल आ जाए। अम्मी, हाँ, वहाँ वो औरत देख रही है जो चिचक के साथ बैठी हुई है? खूबसूरत है ये। हाँ, असली की बॉस की आंटी हैं ये। क्या कर रही है ये यहाँ? ये चाहती है कि हम असली को इनके साथ काम करने दें। अल्लाह अल्लाह, वो अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? अपने आप को जरा अपनी अम्मी की जगह पे रख के देखो। अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ होता कैसा लगता बताओ? हाँ ठीक कहा। मैं भी नाराज होती शायद। क्या माफ कर देती उनको? क्या तुम उनको समझाती कि ठीक है बुरी नीयत नहीं थी, बस ऐसा करने पर मजबूर हो गई थी? हाँ बिल्कुल, मैं समझ जाती। वैसे भी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ यही छुपाया कि ड्राइवर हूं मैंने किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। बरेश, क्या हुआ थियो? जल्दी आओ, तुम्हारे लिए गाड़ी में एक सरप्राइज है। बाहर निकालो मुझे। सिबेल है क्या वो? ये तुमने क्या किया है? यार, इसने बात करने से इनकार कर दिया था और भागने की कोशिश कर रही थी, तो सोचा इसे उठाकर तुम्हारे पास ले आऊं। ये तुम क्या कह रहे हो? ये जुर्म है, जानते हो? जुर्म है तो मैंने जुर्म किया है ना, तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं। कैसे मेरा ताल्लुक नहीं है कोई? यार देखो, मैं इसे ले आया हूं, अभी इन सारी बातों को छोड़ो, इस मसले को हल करते हैं। सिबेल देखो, डरो नहीं, तुम ठीक है? ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अच्छे लोग हैं ये। तुम ये क्या बात कर रही हो? जाहिर है तुम अपने आशिक को बचाओगी। कौन है मेरा आशिक? कौन? ओह, मेरा आशिक। मैं बाज अमीर इंसान हूँ, इस तरह की बात कबूल नहीं कर सकती। वो लोग आपकी बेटी की नौकरी के साथ खेल रहे हैं। कौन उसे धमका रहा है नौकरी करने से? और कौन हो सकता है? वही इलाइदा सांप जैसी। वो बरिश की पार्टनर है जो आपके पास आई, वो उसकी असिस्टेंट थी। उसने आपको बताया कि आपकी बेटी ड्राइवर है। उन्होंने तो कहा था कि असली के लिए तोहफा लेना है, इसलिए आई हैं। अरे नहीं बेटा, वो बिल्कुल झूठ था। उसके असली के लिए बहुत बुरे इरादे हैं। खानदान साहिबा, इतनी बड़ी पार्टनर का मेरी बेटी से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? वो हसद करती है उससे, और क्या। हाँ, किस बात की हसद? बरिश के लिए। हाँ। अगर वो मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवा भी देगी तो तुम मुझे बचा लोगे ना? आखिर तुम कर क्या रहे हो? हम किसी को अगवा कर रहे हैं? देखो बात बहुत बढ़ गई है, तुम अभी इसको छोड़ कर आओगे, ओके? देखो असली को मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इस्तिखासा के ऑफिस जाऊंगा। तुम कहीं नहीं जा रहे बरिश, इधर आओ। क्या कर रहे हो तुम? समझा नहीं मैं। देखो, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं उस लड़की को ढूंढ कर रहूंगा और जब तक मुझे उस लड़की का नाम नहीं पता चल जाता मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तो ठीक है, तो कहा है उसने। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। वो समझती है कि मैं सब कुछ बगैर किसी मुफाद के कर रहा हूँ, लेकिन
ये सब कुछ खुद को बचाने के लिए है। इस झूठ को जानते हुए मैं उसकी शक्ल तक नहीं देख सकता और ना ही कुछ कर सकता हूँ मजीद। ठीक है, जो करना है करो, सिर्फ उससे आंखें मिलाने के लिए सब कुछ बर्बाद कर दो। तो तुम क्या कहते हो? हाँ, क्या करूं मैं? यार देखो, मेरा यही मशवरा होगा, मुझे एक दफा उस लड़की को ढूंढ लेने दो जिसने उस बेचारी बच्ची को मारा। उसके बाद हम उसे असली के सामने ले आएंगे और उसको सारा सच बता देंगे। फिर उसे जो फैसला करना होगा कर सकती है। इलाइदा बरिश को पसंद करती है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसका असली से क्या ताल्लुक है? दरअसल बरिश अपने इर्द गिर्द किसी लड़की को रखना ही नहीं चाहता। क्यों? क्या वाकई बरिश साहब को लड़कियों से मसला है? और तू चुप। नहीं डियर, बरिश बहुत शाइस्ता मुहस्सिब इंसान है। उसको पता है कब कहाँ क्या करना है। हीरे जैसा है वो, उसको किसी से कोई मसला नहीं है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने चिचिक की बहुत मदद की। जी हाँ, बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। खानदान साहिबा, क्या हो रहा है? मुझे साफ साफ बताएं आप। बगैर किसी हिचकिचाहट के आप मुझे साफ साफ बता देंगे तो बहुत अच्छा होगा। चलें। ठीक है, मैं आपको सब कुछ साफ साफ बताती हूँ मेरी बहन। मेरा मतलब है, इलाइदा को खूबसूरत लड़कियों से मसला है। उसने मेरी भी मेरे शौहर से तलाक करवा दी। वो मुझसे भी हसद करती है, वरना वो मेरी तलाक क्यों करवाएगी? जब हमारा तलाक हो रहा था वो मेरे शौहर की वकील थी। तो उसने आपकी तलाक करवाई? वकील है वो? जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको प्यारी लड़कियों से मसला है। इसी वजह से बस वो असली को नौकरी से निकलवा देगी। देखो, वो नीले फरिश्ते नाम वाली लड़की चोर है। उसने और भी बहुत से बुरे काम किए हैं। यार तुम उससे डर क्यों रही हो? इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। बस उसका नाम बता दो तुम हमें। आप उसे नहीं जाने देंगे ना? हमारी इतनी सारी मेहनत को जाया मत जाने दें। जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन उन्होंने पहले की थी। हाँ, क्या बात है तुम्हारी? यही समझाना चाह रहा हूं मैं कब से। लेकिन जो है वो है बरिस्टर। उन लोगों ने हमें खंडरों में रखा था। इसलिए हम वकील हैं और वो लोग मुजरिम हैं। हाँ, टियोस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो आराम से बैठकर बात करेगा उससे, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत प्यार से बात करूंगा उससे, बस मामला सुलझाने के लिए, और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से अगर लड़की से ठीक से बात की जाए तो मुझे लगता है कि वो हमें सब कुछ बता देगी, कुछ नहीं छुपाएगी। तुम उसे कुछ घंटों के लिए रख सकते हो, ओके? अगर कुछ ना बताए तो उसे छोड़ दोगे? ठीक है बरिश, डील डन। मैं सब संभाल लूंगा। चलो मेरे साथ। बरिश सर, आप कुछ कह रहे थे, वो तो वहीं रह गया। हाँ, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तब तक अपने घर वालों से मामला ठीक करने की कोशिश करो तुम। आपने कहा था कोई एतराफ करेंगे आप। एस्ली, मैंने कहा ना बाद में बात करेंगे। ओफ, ये कहां से आ गई? हेलो सेना, वो काम आज था, है ना? आई एम सॉरी, मैं भूल गया। मुझसे क्या एतराफ कर सकते हैं ये? जो मैं सोच रही हूँ कहीं वैसा तो नहीं है? नहीं, वो नहीं हो सकता। उसके अलावा क्या हो सकता है? उफ यार, तुम भी सही वक्त पे आए हो टियो। हमें अभी और इसी वक्त घर जाना होगा। मैंने इंटरव्यू देने का वादा किया था और सहाफी घर पहुंच चुके हैं। चलो जल्दी। हाँ ठीक है बरिश साहब। चलो अब तुमसे कुछ देर सुकून से बात हो जाए, क्या ख्याल है? मेरे पास बात करने को कुछ नहीं। देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस एक छोटी सी बोट राइड साथ लेंगे। इधर आओ। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश, जल्दी आओ। एक मालिक की खाला एक ड्राइवर के घर उठकर क्यों आती है? मुझे जरा समझाओ मतीन, समझाओ मुझे। इतनी जल्दी गुस्सा ना हो, आपने देखा वो कैसी औरत है? अजीब बात है, लेकिन देखो वो खुद यहाँ आई थी। उसने जो भी बातें की वो सब बहुत अजीब थी। वो इलाइदा साहिबा के पीछे पड़ी हुई थी। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो चाहती है असली उनको तंग करे। ये बताओ आखिर मेरी बेटी उसे क्यों तंग करेगी? हाँ, ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक अच्छी वकील मेरी बेटी से हसद कर रही है? आखिर कोई बात तो है ना?
देखो मतीन, मेरे ख्याल से कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। अम्मी आपको बताया तो है वो कितनी अजीब औरत है। हसद वाली बात उसकी खुद की बनाई हुई है और कुछ नहीं। उसने कहा नहीं कि वो मेरे शौहर की वकील थी और मुझसे हसद करती थी। आखिर एस्ली नौकरी करने पे बज़िद क्यों है? यानी ऐसा क्या है? क्योंकि वो कभी भी अपनी माँ की बात नहीं टालती थी। कोई ना कोई तो मसला है ना। कौन है ये बरीश साहब? कौन है ये बरीश साहब? हमें तो उसकी हकीकत भी मालूम नहीं है। हम जानते हैं दादी जान, बरीश साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, वरना वो मेरी मदद क्यों करते। हाय अल्लाह मेरी बच्ची, हाय। जैसा तुम इस दुनिया को समझती हो, काश ये ऐसी होती, काश। अम्मी आप क्या चाह रही हैं? आप साफ साफ क्यों नहीं बताती? मुझे नहीं पता, अल्लाह माफ करे। उस आदमी को मेरी बेटी से कोई ना कोई तो लालच होगी ना मतीन। हो सकता है उसके इरादे अच्छे ना हो। देखो यही जिंदगी है। अम्मी ना करें ऐसी बातें। आप ये क्या कह रही हैं? तो फिर किससे बात करूं मैं? बताओ मुझे। हर इंसान को अपने जैसा समझते हो तुम लोग। हर एक इंसान भरोसे के काबिल नहीं होता। पीछे हटो। अम्मी आपसे गुजारिश करता हूँ कि उस लड़के को धोखेबाज कहना बंद कर दें। आप देख नहीं रही कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, अभी भी संभालने की कोशिश कर रहा है, नए रास्ते बना रहा है। आप ना इंसाफी कर रही हैं उसके साथ भी और हमारे साथ भी। आओ बेटा बाहर चलकर ताजा हवा खाते हैं। चलो आओ मेरे जान। बारिश वक्त का बहुत पाबंद है, पता नहीं क्यों उसने ऐसा किया। हाँ आ गया वो। ये क्या एक लड़की ड्राइवर है इसकी? सनान, यही तो हमारी न्यू हेडलाइन है। एस्ली तुमने दरवाजा क्यों खोला? वैसे ही शायद आपने जब रिपोर्टर का नाम लिया तो मैं थोड़ी सी पुरजोश हो गई थी। मुझसे भाग रहे थे तुम? हाँ शीरीन ने कल याद करवाया था मुझे, लेकिन मैं फिर भी भूल गया। आई एम सॉरी। चलो कोई बात नहीं। वैसे भी ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा ना, मैं इस मूड में नहीं हूँ आज। फिर किस मूड में हो तुम? काम के मूड में हूँ। दरवाजा खोलता हूँ मैं। ठीक है, तो फिर हम अपना सामान लेकर अंदर आ जाते हैं। चलो सामान उठाओ, हमें गार्डन में सेट लगाना है। पिक्चर लो इसकी। स्टीयरिंग व्हील पकड़ते वक्त की लेना, ऐसा लगना चाहिए कि ड्राइवर है। ठीक है मैं अभी लेता हूँ। तुम उसके साथ क्या कर रही हो? दरअसल पानी खत्म हो गया था तो वो डाल रही थी मैं। तुम बारिश की असिस्टेंट हो? नहीं, मैं उनकी ड्राइवर हूँ। अंदाजा हो गया था मुझे, लेकिन एक लड़की मैंने कभी ड्राइवर नहीं देखी। तो अब देख लिया आपने? हाँ, देखकर अच्छा लगा मुझे। इसी बहाने एक इंटरव्यू तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। मेरे साथ इंटरव्यू? बारिश सर के लिए? नहीं डियर, हम बारिश को इस साल का सबसे कामयाब तरीन वकील के तौर पर लॉन्च करेंगे और तुम्हारा तारुफ भी करवा देंगे। हाँ नहीं, शुक्रिया आपका। क्यों? फ्लेम बहुत काबिल एहतराम सेक्टोरियल मैगजीन है। नहीं बहुत शुक्रिया, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। ठीक है। वो इंटरव्यू नहीं देना चाहती, लेकिन उसकी तस्वीरें लेते रहो, समझ गए तुम? जी बिल्कुल, बहुत फोटोजेनिक लड़की है ये।
गुल, हाँ बारबो कहाँ है? ग्राहक आ गए हैं, मुझे फाल बताना है और उसका फोन भी बंद है। मेरे भाई की क्या जरूरत है तुम्हें? लड़की जाके फाल देखो। उसके बगैर नहीं बता सकती मैं, मतलब मैं फोकस नहीं कर पाती। देखो तो जरा लड़की, कितना कीमती इंसान है मेरा भाई। है, मैं जल्दी में हूँ, बताओ मुझे, बताओ ना गुल, कहाँ है वो? हाय अल्लाह, वो बाबा के साथ बाजार गया है। मुझे समझ नहीं आती, आजकल वो बाबा को अकेला नहीं छोड़ता। वाकई में? तुम ये सुनकर खुश क्यों हो रही हो इतना लड़की? यानी वो बाबा के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करे। मेरा मतलब है कि उसे अपने बाबा से ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाय आरजू, मैंने एक बात पूछनी है तुमसे। क्या पूछना है? एक्चुअली मैं टीओ के लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो? इतना कुछ खास नहीं डियर, बस एक गाना गा के भेजना चाहती हूँ। उससे बात करने के बजाय मैं चाहती हूँ कि गाने की सूरत में उसका हालचाल पूछूं। कैसा दिखता है वो, क्या करता है, क्या सोचता है। तुम्हारा भाई मुझे अपनी आवाज में गाने भेजता रहता है, तुम भी ये वाला तरीका अपना सकती हो, अच्छा लगेगा उसे। अच्छा मैं चलती हूँ अब। अपनी आवाज में। देखो सिबेल, ये मसला मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लड़की ने एक नहीं बल्कि कई जुर्म किए हैं और यहाँ सबकी जिंदगियां तबाह करके रख दी है। किसी को नहीं छोड़ा उस लड़की ने। क्या ऐसा है? देखो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, तुम्हारे साथ या फिर तुम्हारे बगैर, लेकिन अगर तुम्हारे बगैर ढूंढा तो तुम भी मुश्किल में पड़ जाओगी। मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती। देखो ये सब, ये सारे वो सबूत हैं जो उस लड़की को जेल तक पहुंचाएंगे। चाहे वो अब कुछ भी कर ले, अब हमसे नहीं बच पाएगी। शायद तुम मुझे अब तक सीरियस नहीं ले रही, तो जब तक तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ जाती हम यही इंतजार करेंगे, ठीक है? दिल के दरवाजे मैं आ गई, लगा मुझे गले ना जा, बहुत मुश्किल हुई आने में। मोहब्बत करती है तुमसे? हाँ, वो हम उस लड़की के असली नाम के बारे में बात कर रहे थे ना। तो तुम भी प्यार करते हो उससे? सिबेल, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए सवालात सिर्फ मैं करूंगा। देखता हूं मैं तुम्हें। ये लीजिए कॉफी। शुक्रिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं? जब तक तुम चेंज कर रहे हो, हम अपने शूट की तैयारी के साथ साथ अपना सेट भी तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम इंटरव्यू शुरू कर देंगे। उम्मीद है इस शूट वाली चीज से ज्यादा कुछ नहीं होगा। जरूर इस्तेमाल करूंगी, हमारे पास इतना हैंडसम इंसान है, अब मना मत करना। मेरे ख्याल से भी। यानी तस्वीरों के बगैर आर्टिकल से लोग बोर हो जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा, और कोई बात नहीं। ब्रावो, देखो इसको समझ आ गई, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा। चलो मुझे अब तुम्हारी बहुत सारी तस्वीरें लेनी है। एक ले लें पहले, बाकी बाद में देखेंगे। बड़े सर, बस कॉफी? काश मैं कोई केक या कुकीज वगैरह बना लेती उनके लिए। मैंने पूछा था हमें कुछ नहीं चाहिए, इसलिए। फिर ऐसा करूंगी कि ब्रेक के दौरान उनसे पूछ लूंगी, वरना अगर ना पूछा तो बहुत बुरा लगेगा ना। ठीक कह रही हो। आज से मैं तुम्हें हमारे शर्मनाक कामों का जिम्मेदार बनाता हूँ। कोशिश करना अपनी आंखें खुली रखो, किसी को शर्मिंदा ना करें हम। बड़े सर, क्या मैं एक मशवरा दे सकती हूँ आपको प्लीज? हाँ बिल्कुल दे सकती हो, बताओ सर। कोशिश कर रही हूँ। जब आप अपना नेवी ब्लू वाला सूट पहनते हैं तो वाकई में वकील लगते हैं आप। दूसरे पहनता हूं तो क्या लगता हूं? मुश्किल सवाल है, स्किप कर रही हूँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। शर्मनाक चीजों के मैनेजर होने के नाते तुम्हें मुआयना कर लेना चाहिए। कैसा है? क्या मैं वकील की तरह लग रहा हूं? बिल्कुल, अब आप एक वकील की तरह लग रहे हैं। पिक्चर लो। लेकिन पहले मैं इसे ठीक कर देती हूँ। एस्ली, मैं शादीशुदा हूं, 3 बच्चे भी हैं मेरे। एस्ली, मैं असल में वकील नहीं हूं, मुसन्निफ हूं।
यार आप मेरे बॉस हैं, क्या एतराफ नहीं कर सकते? तजस्सुस से मर रही हूं मैं। एस्ली ठीक है ना, बस हो गया। समझ नहीं आ रहा मैंने हामी क्यों भरी थी। अच्छा किया कि हाँ बोल दिया। मुझे मालूम था कि तुम्हें पसंद है ऐसी चीजें। किस किस्म की चीजें? मैगजीन या टीवी पर आना या फिर मशहूर होना। मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद बरिश साहब। यानी ये एक काबिल एहतराम सेक्टरल मैगजीन है बरिश सर, यानी थोड़ी मुख्तलिफ सूरत है। मुख्तलिफ कैसे? क्या हम बाद में बहस कर लें? वो आपका इंतजार कर रहे हैं। हम तैयार हैं। ग्लासेस के बगैर भी कुछ पिक्चर्स दे दो हमें। ठीक है, बस हो तो गई, तुम्हें और क्यों चाहिए? पर बैकअप के लिए हमारे पास और भी पिक्चर्स होनी चाहिए तुम्हारी। बहुत खूब, खड़े होकर कुछ पिक्चर्स फूल के सामने भी दे दो। क्या तुम वो किताब ले सकते हो हाथ में, बड़ी वाली? ब्रावो। किताब को खोलो और पढ़ते रहो। मैं सूट पहन के बुक हाथ में पकड़कर पूल के किनारे क्या कर रहा हूँ सिना? क्या बेवकूफी है। तुम मुझ पे यकीन क्यों नहीं करते? इतना अजीब भी नहीं है ये। मुझे अजीब लग रहा है, छोड़ दो। लेकिन बरिश साहब आप एक्टिंग कर रहे हैं। आप एक्टिंग ना करें, बल्कि इसे ऐसे रखिए कि जैसे आप पढ़ रहे हो। चलो ठीक है, आओ फिर। ये लो तुम करो। बरिश डियर, ओह अल्लाह, इसे क्या हो गया? अच्छा ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ठीक है फिर। बरिश साहब, एक दिन आप सोच रहे थे कि किस शक की बुनियाद पर दावा करें। पूरे घर में आप फाइल हाथ में लेकर घूम रहे थे, याद है? और तुमने मुझे नाश्ता बना के दिया था। हाँ, उसी दिन की तरह। यानी आप घूम सकते हैं पूरे घर में जैसे आप उस दिन घूम रहे थे अपनी फाइल लेकर। इसमें कोई अजीब बात नहीं है। वो खुद ब खुद होता है असली। तस्वीरों की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ इंटरव्यू करना चाहिए। जी बरिश साहब, जाहिर है। यानी आप बहुत सारे नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। पूल के पास खड़े होकर बुक पढ़ने का दिखावा करके? सच में? ऐसे ना कहें। प्रोफेशन चूज करने की शुरुआत दिल से होती है। वो नौजवान जो ये मैगजीन पढ़ते हैं, तब वो आपको देखकर बहुत मुतासिर होंगे। आपके कैरिस्मा से आपसे मुतासिर होंगे। वो आपकी तरह वकील बनने की कोशिश करेंगे। आप बहुत से नौजवानों को वकालत को पेशे के तौर पर मुंतखब करने में मदद कर सकते हैं। तो तुम वाकई ऐसे समझती हो? जी हाँ, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो सिर्फ नॉवेल्स पढ़ के पुलिस वाले बनना चाहते हैं। सच कह रही हूं मैं। तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में था? मैं तो सिर्फ एक ड्राइवर हूं ना, उसके अलावा कभी कुछ सोच ही नहीं पाई। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। हेलो अली, मुझे किसी का मुकम्मल एजुकेशन रिकॉर्ड चाहिए। डिटेल्स भेजूं तो मिल जाएगा? ठीक है, भेज रहा हूं, बहुत शुक्रिया। ओ वाह, उसने तो वाकई मना लिया। इनके दरमियान कुछ तो है। बिल्कुल, वरना एक लड़की को ड्राइवर क्यों रखेगा ये? अच्छा है, एक न्यू हेडलाइन बनाएंगे हम।
यहीं से आगे बढ़ेंगे हम। जी बिल्कुल। क्या अब हम स्टार्ट कर सकते हैं? लेकिन थोड़ा जल्दी, हाँ, बस खत्म करें। चलो करते हैं जैसा तुमने कहा, पढ़ने का दिखावा करेंगे। ओके? एक्टिंग ना करें, सच में पढ़ें प्लीज। हाँ। चले। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम उस लड़की को बचा क्यों रही हो? ऐसा भी क्या है आखिर? मैं नहीं बचा रही। अच्छा ठीक है, बैठी रहो आराम से, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, आराम से बताओ सब कुछ, कोई मसला नहीं है। बर्क को मैं किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। बर्क? अच्छा ये तो उस लड़की का बॉयफ्रेंड है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ? बर्क उसका नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। दो अमीर लोगों की बातों में आकर मैं बर्क को धोखा नहीं देने वाली। ठीक है, हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारा मसला उस लड़की के साथ है। वो लड़की जिसने तुम्हें मैसेज किया, अगर वो मेरी जगह होती तो तुम क्या करते? क्या उसको खतरे में डाल देते? देखो, मैंने बर्क के लिए बहुत खतरे मोल लिए हैं, अपने घर वालों को छोड़ा उसके लिए, लेकिन तुम ये नहीं समझ सकते। तुमने तो उसको जवाब भी नहीं दिया आगे से। इस बात का क्या ताल्लुक? बिल्कुल ताल्लुक है। तुम अगर मोहब्बत करते हो तो मैं क्या, अगर कोई शैतान भी आ जाए तब भी तुम उसे मैसेज करोगे। तो मतलब ऐसे अंदाजा लगाया जाता है मोहब्बत का? हाँ बिल्कुल ऐसे ही। वो लड़की जरूर हर सेकंड गिन रही होगी। वो इस तरह की लड़की नहीं। तुम ये सब सोचना छोड़ो, बैठो आराम से। अल्लाह करे कि वो इस तरह की लड़की हो, क्योंकि लड़कियां दो किस्मों की होती हैं, एक मोहब्बत करने वाली और दूसरी नहीं करने वाली। अपना फोन निकालो, वक्त देखो, 5 मिनट वेट करो। 5 मिनट 10 सेकंड, 5 मिनट और 11 सेकंड, 5 मिनट और 12 सेकंड, 13, 14। आई, देख लिया उसने, लेकिन ऑफलाइन है अभी। क्या मैंने ज्यादा गा लिया? तंग तो नहीं होगा वो? एस्ली, मैं इलाइदा से मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, पूछें, जो पूछना है पूछें। एस्ली, मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने 3 कत्ल किए हैं। एस्ली, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो आप मुख्तलिफ जगहों पे बहुत सारे केसेस पे काम कर रहे हैं, क्या कोई खास वजह? आप सिर्फ तलाक के केसेस पे ही क्यों अपना फोकस रखते हैं? क्या आपको लोगों के रिश्ते खत्म करना अच्छा लगता है? ये काम लोग खुद करते हैं, मैं उनकी कम नुकसान के साथ जिंदगी गुजारने में उनकी हेल्प करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आप लोगों के रिश्ते खत्म करने में उनकी मदद तो करते हैं ना? कहीं इस बात का ताल्लुक आपके घर वालों से तो नहीं है ना? मैंने सुना है उनकी भी टूटी हुई शादी थी। ये सवाल नहीं करो, तुम जानते हो मैं फैमिली के बारे में बात नहीं करना चाहता। ठीक है, जैसे आप बेहतर समझे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या मैं रिकॉर्ड पे डाल दूं? अच्छा तो ये बताएं, इतने सारे तलाकों के केसेस के बाद आपके रिश्तों से मुतालिक सोच पर असर पड़ा है? आप शादीशुदा नहीं हैं और किसी रिलेशनशिप में भी नहीं है। आपको कैसे मालूम? क्या है कोई? सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। मैं भी यही सवाल करती हूँ, क्या है कोई? नहीं, कोई है तो नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई होगा नहीं। असली, खुद को शर्मिंदा करवा लिया है तुमने। इतना बेवकूफ तो कोई भी नहीं होता। जो भी होगा उसे एतराफ कर लेगा यार। वो कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता। अपनी हरकतों से सब कुछ बर्बाद कर दिया है तुमने। एस्ली आपकी ड्राइवर है। बहुत दिलचस्प बात लगी मुझे। एक औरत ड्राइवर को तरजीह क्यों दी? एक खातून सहाफी होते हुए आप ये बात मुझसे पूछ रही हैं? ठीक है, लगता है खवातीन का बिजनेस बढ़ाने का इरादा है आपका। असल में मैं मुलाजिमों को उनकी जिन्स देखकर अपने काम पर नहीं रखता हूँ, बल्कि उनकी काबिलियत देखकर हायर करता हूँ। जिस लड़की से आप मोहब्बत करेंगे उसे कैसे मुखातिब करेंगे, ये मेरा ख्याल है। बारिश बुका किस किस्म की औरत को अपना दिल देगा?
मेरे ख्याल से कोई संजीदा, मुहज़्ज़ब, बात करने में हिचकिचाहट महसूस न करे, अपने अंदर बचपना भी रखती हो, जिम्मेदार भी हो, अच्छे दिल की, मज़ा पसंद, साथ देने वाली, जिससे बगैर बात किए भी मैं शायद बोर नहीं हूंगा। जब मैं बात करूं तो वो तलवार के बगैर निहत्ती जंग के मैदान में बिला खौफ व खतर उतर जाएगी। इसके साथ तो मुझे भी मोहब्बत हो सकती है। तो क्या नाम है उसका? नाम किसका? जिससे आप मोहब्बत करते हैं। ऐसी कोई है नहीं। मुझे ऐसा लगा आप किसी ऐसे इंसान की बात करें जिसे आप बहुत करीब से जानते हैं। क्या वाकई? हाँ, मेरे ख्याल से। अगर पहले मुझे यकीन होता कि कुछ बुरा ही कहना होगा तो बहुत सारे शक मेरे दिमाग में आते। ऐसा लग रहा है कि मैं बिखर रही हूं, धागे के सिरे छूट रहे हैं, जैसे कि मैं कहीं से गिर रही हूं। या तो जमीन पर आ गिरूंगी या तो उड़ जाऊं, न जाने क्या होगा। आपकी पार्टनरशिप कैसी चल रही है बारिश? जी कहिए। मैं आपसे आपके नए पार्टनर के बारे में बात कर रही हूं। मेरे ख्याल से इतना काफी है। हमने अभी तक इलायदा की बात ही नहीं की। हम कर चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। ऑनलाइन आ गया वो। वो कुछ लिख रहा है। कैसी हो जाने मन? पेज भी धोटी हो यार। कोई दास्तान लिख रहे हो क्या? इतना लंबा क्या लिख रहे हो? ऑफलाइन हो गया, हिम्मत हार गया वो। हाय। इलायदा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, कैसा रहा इंटरव्यू तुम्हारा? बहुत अच्छा रहा। पार्टनर होने के हवाले से मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। तुम मेरा इंटरव्यू तो लेती नहीं हो, पूछना क्या है मुझसे? मेरी जान, तुम तो हेडलाइन पे हो, आखिरी सरप्राइज हो तुम। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं ऑफिस में हूँ, आ सकती हो तुम। ठीक है, मैं आधे घंटे में आती हूँ। बाज़ औक़ात सच तब इंसान को मारता है जब उसके वहम में भी नहीं होता। इंसान मजीद भाग नहीं सकता। शायद मैं भी उससे मोहब्बत कर बैठूं। क्या नाम है उसका? नाम किसका? ऐसी कोई लड़की नहीं है। मैंने खुद को मोहब्बत करने की इजाजत कैसे दी, जबकि जो झूठ मैंने बोला है उसके बाद मैं उससे आंखें नहीं मिला सकता। अरे उठाओ ना, उठाओ उठाओ और बताओ मुझे कि सब खत्म हो गया, हम झूठ से आजाद हो गए। एस्ली, छोड़ दो इसको। बड़े साहब, ये देखिए ना, वो फूलों वाला गमला तोड़ के सारा गंदगी करके चले गए। कैसे लोग थे? अरे मैंने कहा ना, छोड़ दो इसको, साफ हो जाएगा सुबह। सुबह तक कैसे ही पड़ा रहेगा, सब खराब करके चले गए। देखे
हाँ, जरा हाथ काट लिया क्या? कुछ नहीं हुआ इसलिए। वहां जाओ, वहां वेट करो मेरा। अब क्या कर रही हो एस्ली? बड़े सर, जो गमला टूट गया था ये उसका पौधा है। मैंने सोचा कि इसको यहाँ जमीन में लगा देती हूँ। इस पौधे को हम घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह पे रख सकते हैं। अगर इसे लगाया नहीं तो ये मर जाएगा। अच्छा ठीक है, रुको। बड़े सर, मुझे लग रहा है ये जगह बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे धूप भी है और छांव भी है ना? ये यहाँ अच्छा लगेगा ना? बड़े साहब, क्या उन सहाफियों ने कोई अजीबोगरीब किस्म का सवाल पूछा है आपसे? हाँ? नहीं। लेकिन फिर इस तरह उदास क्यों लग रहे हैं आप मुझे? कुछ नहीं हुआ इसलिए। पकड़ो इसे। कोई ना कोई बात तो है। सुबह जो बात हो रही थी वो दरमियान में रह गई। आप भी ये कहेंगे कि बार बार पूछना बंद करो। कम से कम इतना बता देंगे कोई परेशानी की बात तो नहीं है। देखें, मुझसे एतराफ करने वाली ऐसी कौन सी बात हो सकती है बरी साहब? तुम मुझसे क्या सुनना चाहती हो एस्ली?